माय डियर, आजकल चूँकि शादियों का दौर है, ज़बरदस्त अंदाज से, मतलब मौसम भी ठीक है, और मैं इसके मतलब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अपने पार्टनर का इंतखाब बड़े ध्यान से, बड़ी समझ बूझ के साथ कीजिए। चूँकि बहुत सारे अफराद शादी के बाद मुश्किलात का शिकार हैं। उस वक़्त जब शादी होती है तो थोड़ा से अरसा गुजरता है तो वो कहते हैं यार ये वो नहीं है जिस तरह मैं समझता था, वो लड़की वाले कहते हैं कि लड़का वैसा नहीं जिस तरह हम चाहते थे। मतलब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, तलख कलामी और फजूल सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। माय डियर, होते दोनों एक जैसे ही हैं। ये जो बात है ना कि पहले कुछ और था बाद में बदल गया है, एक्चुअली उसकी रियलिटी सामने आती तब है जब बंदे के साथ उसका क्लोज इंटरेक्शन होता है। माय डियर, जब तक इंटरेक्शन नहीं है, दूर के ढोल सुहाने सुने, ठीक है, दूर से सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब उनके साथ शब व रोज़ गुजरते हैं तो पता चलता है कि उनकी लाइफ का एक्चुअली मरकज़ क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं। मैं अक्सर अपनी यंगस्टर से ये कहा करता हूँ कि जब आप अपने ससुराल जाती हैं तो आप बहुत कम मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारी बच्ची ऐसी हैं जो ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल के साथ गुजारती हैं। और लेकिन होता क्या है, बेसिकली वो पर्दे जो पड़े होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हट जाते हैं। दोनों वही शख्सियात होती हैं, दोनों वही चीज़ें होती हैं, मर्द भी और औरत भी, लेकिन जो हमारी आँखों के आगे से पर्दे होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इश्क का भूत भी उतर जाता है और वो पर्दे भी हट जाते हैं। एक्चुअली हकीकत यही होती है कि उनकी एक्चुअल हकीकत फिर खुल के सामने आती है। तो माय डियर, पार्टनर का इंतखाब करते वक्त मेरी यंगस्टर से, दोनों से, फीमेल और मेल दोनों से रिक्वेस्ट है कि बड़े ध्यान से, चूँकि ये एक पूरा ज़िंदगी का मामला है, इससे आगे नस्ल चलनी है। आपकी थॉट कैसी है, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, आप उसके साथ आपने आगे अगली लाइफ कैसे गुजारनी है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए अपने पार्टनर का इंतखाब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।